मौत शराब के कारण हो रही है। ये विपक्ष के लोग शराब के पक्ष में कभी कभी बात करते हैं तो कुछ लोगों का मनोबल बढ़ता है पैसा कमाने का। तो और भी कोठा पर भी लोग जाके पैसा कमाता है, तो शराब बेच करके पैसा कमा के प्रदेश का तरक्की करेंगे। तो उन्होंने फिर माफी मांगा। जो वोट कहा जाता है उसको कैसे आप तोड़ रहे हैं यहाँ से? नहीं, ये दलित वोट बैंक जो है ज्यादा कहा ये हम यहाँ कैसे बताएंगे? ये तो सर शराब कांड को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। मनोज झा ने कहा है कि सरकार का नियंत्रण नहीं है क्या? भाजपा के कार्यकर्ता ने ठाना है कि तरारी सीट हमें किसी भी सूरत में भारी बहुमत से जीतना है। विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के बाद ये मेरी पहली कार्यकर्ताओं के साथ बैठक है। तरारी विधानसभा में मैं आज आया और अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ हम लोगों ने चुनाव की तैयारी के बारे में बातचीत किया। यहाँ के कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश है और इस बार भाजपा के कार्यकर्ता ने ठाना है कि तरारी सीट हमें किसी भी सूरत में भारी बहुमत से जीतना है। सर, अभी तक बीजेपी के द्वारा यहाँ पर उम्मीदवार की घोषणा जो है ऑफिशियली अभी तो शुरुआत ही हुआ है और जैसे ही नॉमिनेशन शुरू होगा तब तक में ये घोषणा हो जाएगी। सर, क्या लगता है कि पिछले 2 बार से यहाँ पर माले के विधायक रहे हैं और इस बार जनसुराज भी यहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी में है? देखिए, सभी पार्टी अपना अपना उम्मीदवार देता है। हमें किसी पार्टी और उम्मीदवार से कोई मतलब नहीं है। हमें तो मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव जीतेगी, ये कार्यकर्ताओं ने ठाना है। तो सर, क्या लगता है इस बार का उम्मीदवार जैसे है, मान लीजिए कि आपके यहाँ पूर्व विधायक सुनील पांडे जी आपके मंच पर बैठे हैं, 3-4 दिन बाद होगी। पार्टी में एक अपना सिस्टम है और उसी सिस्टम के तहत उम्मीदवार की घोषणा करते हैं। हम लोग एनडीए साथ बैठ करके घोषणा करेंगे। माले कैडर जो वोट कहा जाता है उसको कैसे आप तोड़ रहे हैं यहाँ से? नहीं, ये दलित वोट बैंक जो है ज्यादा ये हम यहाँ कैसे बताएंगे? ये तो सर शराब कांड को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। मनोज झा ने कहा है कि सरकार का नियंत्रण नहीं है क्या कि प्रशांत किशोर ने कहा कि गांधी जयंती के दिन जिस दिन उनका पार्टी बन रहा था तो गांधी जी शराब के विरोधी थे, लेकिन उसी दिन उन्होंने कहा कि हम बिहार में शराब चालू कर देंगे। बाद में उन्होंने माफ़ी मांगा कि हम गलती बोल दिए। पैसा कमाने का तो और भी कोठा पर भी लोग जाके पैसा कमाता है, तो शराब बेच करके पैसा कमा के प्रदेश का तरक्की करेंगे। तो उन्होंने फिर माफ़ी मांगा। तो इसी तरह जो है शराबबंदी हम लोगों ने, सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है और आज शराबबंदी होने से हम और आप बहक करके अपने घर शाम में नहीं पहुंचते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। उसी में कुछ लोग जो है कहीं न कहीं गलत काम करते हैं, तो सरकार के नज़र में वैसे लोगों को पकड़ करके सजा भी दी जा रही है। 20 मौत का जिम्मेवार कौन? हाँ, 20 मौतें हुई है। मैंने कहा ना कि जितनी भी मौत शराब के कारण हो रही है, ये विपक्ष के लोग शराब के पक्ष में कभी कभी बात करते हैं तो कुछ लोगों का मनोबल बढ़ता है, लेकिन सरकार फिर उनके मनोबल को कुचलने का काम कर रही है। शराब लाता कौन है प्रदेश में आखिर? ये तो थोड़ा सा विपक्ष वाले से बात करके बताना पड़ेगा। कहा है कि वही लोग बोलते हैं कि हम शराबबंदी खोलेंगे, तो कौन कौन उनके आदमी है वो भी हम पता करके अगले बार बताएं। प्रशासन भी अच्छे से कार्रवाई नहीं कर पाएगा? एकदम प्रशासन टाइट है और जहां नहीं होता है पत्रकार बंधु से अनुरोध है कि आप एकदम लग करके उसका नाम उजागर कीजिए और हम लोग प्रशासन को भी जो है पूरा छूट दिए हुए हैं कोई से आदमी पर कार्रवाई। तरारी के साथ साथ जो उपचुनाव हो रहा है और जगह जो अंबिकापुर में और रामगढ़ में, और किस तरह से यहाँ पर मतलब सभी जगह हमारे एनडीए के उम्मीदवार रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।